आज हम पढ़ेंगे इसमें कक्षा 11th में फिजिक्स में पदार्थ की गैसीय अवस्थाओं के नियम। पदार्थ की गैसीय अवस्थाओं के नियम, तो इसमें सबसे पहले बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, दाब का नियम है, आदर्श गैस समीकरण है, डाल्टन आंशिक दाब का नियम है। तो फिलहाल इस वीडियो में जो हम 3 नियमों के बारे में पढ़ेंगे, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब का नियम और डाल्टन के आंशिक दाब का नियम और गैसीय आदर्श गैस समीकरण, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो बॉयल का नियम किसे कहते हैं? इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस के नियत द्रव्यमान का आयतन, इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस के नियत द्रव्यमान का आयतन उसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात V व्युत्क्रमानुपाती 1/P। व्युत्क्रमानुपाती हटाने के लिए कोई नियतांक मानना पड़ता है, वो नियतांक मान लिया हमने K जो है एक व्युत्क्रमानुपाती नियतांक है, तो P की V में गुना करेंगे, PV बराबर K, या K लिख सकते हैं या नियतांक लिख सकते हैं। PV बराबर नियतांक सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है सिर्फ यदि एक दाब और एक आयतन दिया हो, यदि इनकी स्थितियां अलग अलग हों, मान लिया दाब P1 हो, आयतन V1 हो, गैस की अवस्था अलग अलग हो, जैसे P1 V1, P2 V2, तो उस स्थिति में जो ये सूत्र लगेगा अलग अलग स्थितियों में गैस की अवस्था के लिए P1 V1 बराबर P2 V2, ऐसे लिख सकते हैं। P1 V1 बराबर P2 V2 जब गैस की अलग अलग स्थितियों में अलग अलग दाब और आयतन अलग अलग हो, P1 V1। इसके बाद आता है चार्ल्स का नियम। इस नियम के अनुसार नियत दाब पर किसी गैस का नियत द्रव्यमान का आयतन उसके परमताप के अनुक्रमानुपाती होता है। नियत दाब पर किसी गैस का नियत द्रव्यमान का आयतन उसके परमताप के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती T। अनुक्रमानुपाती हटाने के लिए कोई नियतांक मानना पड़ता है, मान लिया वो K जो है एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, V/T बराबर K जो है एक नियतांक है। तो इसे जो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, V1/T1 V2/T2। कब होंगे? जब जो है अलग अलग गैस के अलग अलग आयतन और ताप हों, तो ये सूत्र हो जाएगा V1/T1 V2/T2। फिर इसके बाद आता है दाब का नियम। इस नियम के अनुसार नियत आयतन पर किसी गैस का नियत द्रव्यमान उसके परमताप के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात P अनुक्रमानुपाती T या P बराबर KT, जहाँ K एक नियतांक है तो इसका सूत्र बनेगा P/T बराबर K या नियतांक। फिर इन्हें जो है एक बार फिर दोबारा से रिवाइज करेंगे। बॉयल का नियम, इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस के नियत द्रव्यमान का आयतन उसके परम दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, V अनुक्रमानुपाती 1/P या V बराबर K/P, जहाँ K एक नियतांक है तो इसे लिखा जा सकता है PV बराबर K नियतांक। फिर इस अगला नियम आता है चार्ल्स का नियम। इस नियम के अनुसार नियत दाब पर किसी गैस का नियत द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती T। अनुक्रमानुपाती हटाने के लिए कोई नियतांक मान लिया वो नियतांक K है, तो V/T बराबर K नियतांक। दाब का नियम, इस नियम के अनुसार नियत आयतन पर किसी गैस का नियत द्रव्यमान उसके परमताप के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात P अनुक्रमानुपाती T या अनुक्रमानुपाती हटाने के लिए कोई नियतांक K, तो P बराबर KT या P/T बराबर P/T बराबर K या नियतांक। इस सूत्र को भी ऐसे लिख सकते हैं, P1/T1 P2/T2। सब में जो है सेम परिभाषाएं हैं, बस नियत ताप है बॉयल के नियम में, यहाँ नियत दाब है। किसी गैस का नियत द्रव्यमान सब में आ रहा है, किसी गैस का नियत द्रव्यमान सब में आ रहा है। तो यहाँ भी आयतन है, यहाँ भी आयतन है, यहाँ से जो हो गया इसमें बस परम ताप हो गया, नहीं तो सारी परिभाषाएं सेम सी हैं। एक को याद कर लो, बस इसमें देखो कहाँ चेंज हो रहा है। नियत ताप पर किसी गैस के नियत द्रव्यमान का आयतन, इसमें क्या है? नियत दाब पर किसी गैस के नियत द्रव्यमान का आयतन। इसमें क्या है? दाब के नियम में नियत आयतन पर किसी गैस का नियत द्रव्यमान। इसमें यहाँ ताप है, इसमें दाब है, इसमें आयतन है। इसमें नियत द्रव्यमान है, इसमें भी नियत द्रव्यमान का आयतन है, इसमें भी द्रव्यमान का आयतन है, इसमें द्रव्यमान का उसका परमताप है।
ठीक है, इससे आगे चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।